गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम जो है टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम कौन कौन से कंटेंट जो हैं उसको कवर करेंगे। फर्स्ट कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, नेचर एंड फीचर ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और गुड्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। कैसे डेवलप होता है। अ प्रोडक्ट इज़ द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल। जो प्रोडक्ट है वो एक आइटम होती है जिसे हम सेल के लिए ऑफर करते हैं कस्टमर को। और अ प्रोडक्ट कैन बी आ सर्विस, वो एक सर्विस भी हो सकती है और साथ में वो एक आइटम भी हो सकती है। और जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है, साइबर फॉर्म में भी हो सकता है। फिजिकल मीन्स जिसे हम टच भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टच के साथ साथ जो है देख भी सकते हैं। और जो वर्चुअल है जिसे हम जो है सिर्फ देख सकते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते। साइबर भी सेम फॉर्म जो डिजिटल फॉर्म में हो। एंड एवरी प्रोडक्ट इज़ मेड एट अ कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक कॉस्ट होती है उसको बनाने के लिए। एंड ईच इज़ सोल्ड एट द प्राइस। और उसको सेल करने के लिए भी एक प्राइस फिक्स किया जाता है। द प्राइस जो भी फिक्स किया जाता है वो चार्ज किया जाता है डिपेंड ऑन द मार्केट। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी मार्केटिंग कैसी है, उसको सेल कैसे किया जा रहा है और उसमें कौन कौन से जो सेगमेंट्स है उसको टारगेट किया जा रहा है, उससे लेकर उसके प्राइस को सेट किया जाता है। और ईच प्रोडक्ट जो है वो एक यूज़फुल होता है जो कि लाइफ के लिए यूज़फुल हो। ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है और ये रिप्लेस करता है हमारी नीड्स को। जैसे जिस चीज़ की हमें नीड है, अगर हमें पेन की नीड है देन वो हमारे लिए जो है पेन को एक डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हमारी पेन की मतलब राइटिंग के लिए पेन की ज़रूरत है तो वो हमारी उसकी रिटर्न की हैंड रिटन की जो नीड है उसको पूरा करेगा। एंड जो लाइफ है वो लाइफ साइकिल में ही इसके एक इन्वेंट किया जाता है। जो प्रोडक्ट है उसका भी एक लाइफ साइकिल है जिसके हिसाब से इसको पूरा जो है एक प्रोसीजर के साथ जो है मार्केट में लेके आया जा सकता है। आगे है मीनिंग। मीनिंग में क्या है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका सबसे इनिशियल पॉइंट है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट होएगा तभी उसकी सेल होएगी। आप प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है डैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट, जिसमें जो मार्केट में जो ऑफर किया जाता है फॉर अटेंशन, यूज़, एग्यूशम और कंजम्पशन। ये अलग 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 चीज़ों से अटेंशन मतलब कस्टमर की, कंज्यूमर की हम अटेंशन को अडॉप्ट करते हैं। वो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है, कंज्यूम मतलब उसको यूज़ करता है। तो ऐसा प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। इट इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, प्लेस भी हो सकती है, कोई भी जगह भी हो सकती है जहाँ पे उसको सेल किया जा रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड वो आइडिया दे रहे हैं जिसके बाद वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करे हैं, मैन्युफैक्चर करे हैं। और जो प्रोडक्ट है वो ऑफर किया जाता है एक सर्टेन यूटिलिटी, मतलब एक यूटिलिटी मतलब जो उसका मीन्स यही है यूटिलिटी का, जो दूसरे कंज्यूमर का जो है क्या कर पाए, उसकी यूज़, उसकी नीड को पूरा कर पाए, है ना, उसको कंज्यूम कर पाए। तो जो एक प्रोडक्ट है वो ऑफर किया जाता है कंज्यूमर की यूटिलिटी को देखकर। दैट मीन्स जैसे अगर एक कंज्यूमर को सॉप की ज़रूरत है तो हम उसको सॉप ही देंगे। और दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन को पेन की ज़रूरत है या पेंसिल की ज़रूरत है तो उसे वही चीज़ जो है उसकी ऑफ़र की जाएगी जो चीज़ उसको नीड होएगी। व्हेन अ कस्टमर वाइज अ प्रोडक्ट, अगर एक कस्टमर जो है प्रोडक्ट को वाई करता है तो ही गेट अ बंडल, वो एक बंडल भी एक्सपेक्ट कर सकता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ताकि उसको फिजिकल भी सेटिस्फेक्शन हो और साइकोलॉजिकल भी उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए उस चीज़ से, प्रोडक्ट से लेके। विसाइड अ फिजिकल प्रोडक्ट, एक फिजिकल प्रोडक्ट को साइड पे रख के अगर हम देखते हैं तो इट इंक्लूड थिंग्स। इसमें कौन कौन सी थिंग्स जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर उसका ब्रांड होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है। लाइक हम एक लेके चलते हैं, एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेके चलते हैं, मैगी की एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैगी किस
ब्रांड का है, नेस्ले ब्रांड का है तो ब्रांड उसका नेस्ले हो जाएगा। अब उसकी पैकेज देखेंगे, पैकेज देखेंगे कि जो उसका पैकेट है वो कैसा है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर लेबल भी लगा होना चाहिए, फिर प्राइस भी उसके ऊपर होना चाहिए, और साथ में सर्विसेज भी होनी चाहिए कि कस्टमर को कौन कौन सी ऑफर्स की जाती हैं उसके साथ सर्विसेज। और जो प्रोडक्ट है, मीनिंग एनीथिंग, प्रोडक्ट मीन्स कुछ भी हम ऑफर कर रहे हैं फॉर अ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू है, और विच इज़ ऑफर टू अ मार्केट, जो कि मार्केट में ऑफर किया जाता है ताकि दूसरे पर्सन की नीड की सेटिस्फेक्शन हो जाए और उसकी वांट की, जो वो चाहता है और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो सेटिस्फाई हो जाए उससे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एक प्रोडक्ट की एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे सोनी ऑफर टेलीविज़न, जैसे सोनी जो है वो ऑफर कर रहा है टेलीविज़न, सोनी के टेलीविज़न भी आते हैं, सोनी के मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं और म्यूज़िक सिस्टम भी आते हैं, तो ये क्या है। और इसके साथ ही अगर हम सैमसंग की एग्जांपल है, सैमसंग एक ब्रांड है, वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स लेके आता है, मोबाइल फोन्स लेके आता है, तो अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट अपने ऑफर करता है मार्केट में। नेक्स्ट है नेचर फीचर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके नेचर एंड फीचर क्या क्या हैं। सबसे पहले एक्सप्लिक्ट मीन्स के कंपनी से बाहर उसके क्या क्या फीचर होंगे। पहले फिजिकल कन्फिगरेशन जी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। आगे है एसोसिएटिव सर्विसेज हो गई, पैकेजिंग होगी, ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया। और इम्प्लिक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट सिंबलाइजेशन, उसका सिंबल कैसा होगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होएगी, जस्ट कम्युनिकेशन आइडियाज़, मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट की प्रेस्पिरेशन क्या होएगी, और प्रोडक्ट की इवेल्यूशन हम कैसे करेंगे। सो पहले एक्सप्लिक्ट हैं, एक्सप्लिक्ट में फर्स्ट है फिजिकल कन्फिगरेशन, और फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें क्या है, फिजिकल मीन्स उस प्रोडक्ट का हम पूरा देखेंगे, उसकी शेप कौन सी लेनी है, उसका साइज़ कैसा लेना है, और उसकी डेंसिटी कैसी होएगी, उसकी ऑर्टिकल मतलब टेस्ट कैसा होएगा, वो दिखने में कैसा होएगा, उसका टेक्सचर कैसा होएगा, कलर कैसा होएगा, वेट कितना लेना है। जैसे आप देखते ही हो, आप अगर मार्केट में जाते हो उसके अलग अलग जो वेट के हिसाब से हमें चीज़ें मिलती हैं, है ना। और जो ऐसे पैकेट भी पैक किए होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो भी उसके वेटेज के हिसाब से ही करते हैं। और साथ में उसको होस्ट कैसे करना है, मतलब फिजिकली एट्रीब्यूट कौन कौन सा उसमें है। और दूसरे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर देखें, देन इट हैज़ एन अपेयर्ड फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म। इसमें तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं कि उसको हम कैसे कैसे जो है परफॉर्म करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने कस्टमर के सामने। सो सेकंड है एसोसिएटिव सर्विसेज। जैसे प्रोडक्ट कोई भी है, हमने जो मार्केट में सेल किया, सोल्ड किया विद अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ सेल किया कि जो सेलर है वो विल रेंडर एसोसिएटिव सर्विसेज इन केस ऑफ ईच प्रोडक्ट। एवरी प्रोडक्ट जो है, हर प्रोडक्ट जो है उसके केस में वो अलग अलग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमें उसमें क्या मिलती है, ऑफर्स मिलती है। कैसे ऑफर्स मिलती है, जैसे हम किसी फेस्टिवल के ऊपर जाते हैं तो वो हमें कुछ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अगर हम उसके साथ ही जैसे एक चीज़ यही भी हो सकती है कि अगर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लेने गए, जैसे मोबाइल फ़ोन लेने गए हैं, तो उसमें भी हमें गारंटी प्लस वारंटी वो दोनों हमें प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट में जो है हमें कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी उसमें कन्फ्लिक्ट हमें आ रहा है, देन वो क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, 7 डेज़ के लिए वो हमें गारंटी देते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा चेंज करके देंगे। अगर ये चीज़ नहीं है मतलब साथ में, और उसके बाद जो है हमें 1 ईयर 2 ईयर की जो है मिनिमम 1 ईयर की देते हैं, वारंटी देते हैं कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है 1 साल में तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी चेंज कर देंगे, मतलब वो चीज़ की रिपेयरिंग कर देंगे जिसमें भी उसकी प्रॉब्लम होएगी। सो ये जो है बिफोर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। और आगे है पैकेजिंग एंड ब्रांड नेम। पैकेजिंग तो आपको पता ही है कि अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मेन पार्ट ही है उसका पैकेजिंग। अगर उसकी पैकेज ही अच्छा नया हो तो हम उसको परचेज ही नहीं करते। अगर हमें दिखने में भी वो चीज़ अच्छी ना लगे तो उसे हम लेने मतलब वो अट्रैक्टिव ना हो तो हम उसके लेने में क्या है, सेटिस्फाई नहीं होते उसको लेके, है ना। तो ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो सबसे अच्छी होएगी, अट्रैक्टिव होएगी, उसमें एक सेपरेट यूनिकनेस होएगी, तो उसके साथ ही उसका जो है कंटेंट अच्छा हमें लगेगा, देन हम प्रोडक्ट को क्या, कस्टमर जो क्या है उसको जो है ले लेगा, है ना। जैसे आप देखते हो आपके ब्रांड नेम है, सिंपल सी बात है, आपके पास उसी हिसाब से ब्रांड नेम भी सेम वही होता है। अगर हम देखें एक मोबाइल फ़ोन में, हम एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे सामने जिसमें अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स हैं।
एक ही सेम प्राइस के ऊपर हमें अलग अलग जो है फ़ोन हमें वो दिखाए जा रहे हैं सेम प्राइस के ऊपर। जैसे कि सैमसंग का दिखाया जा रहा है, ओप्पो कंपनी का दिखाया जा रहा है, वीवो का दिखाया जा रहा है, और साथ में एक एप्पल का फ़ोन भी पड़ा है। तो हम उस चीज़ में कौन सी चीज़ को ज़्यादा ऑफ़र करेंगे, हम ब्रांड को ऑफ़र करेंगे कि कौन सा ब्रांड जो है सबसे अच्छा है, तो उसको हम लेने में ज़्यादा क्या करेंगे, सेटिस्फाई होएंगे। सो पैकेज और ब्रांड नेम ये दोनों ही प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर प्ले करते हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं देन वो प्रोडक्ट जो है ईजिली मार्केट में सेल और परचेज हो जाएगा। आगे है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, ये पॉइंट को एक रिलेशनशिप है अदर प्रोडक्ट के साथ। जो भी हम जो है फर्म जो है सोल कर रही है प्रोडक्ट, और ये फर्म जो बना रही है प्रोडक्ट वो करती है उसी तरह के सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है सेल के लिए। जैसे आपको पता है वो एक प्रोडक्ट मिक्स लेके चलते हैं, है ना, तो उस पर्टिकुलर जो सेलर है वो वायर करता है हाउ मच बोथ सेलर एंड वे, मतलब इसमें सेलर और बायर दोनों को ही क्या है बॉदर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा रहा है, जब प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसके भी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो ऑफर किए जाएं। जैसे आप ले ही सकते हो मोबाइल फ़ोन में भी सैमसंग के अगर मोबाइल फ़ोन लें तो वो भी सैमसंग का अकेला सैमसंग वो तो ब्रांड हो गया ना, तो उसमें भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स आ रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि उसके भी बहुत सारी फॉर्म्स आ ही रही हैं, है ना, वैसे ही जो है इसकी प्रोडक्ट मिक्स मीन्स उसकी आगे जो चेन है वो बनती जाती है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो आगे आगे उसी ब्रांड के आगे नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो आते जाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, तो वो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। आगे है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होएगा, ये एक प्रोसीजर होएगा जिसको हम आगे वाइडली पढ़ेंगे भी। इसमें हम 4 स्टेजेस की रीड करेंगे। 4 स्टेजेस कौन सी हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेजॉरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। ये तीनों जो चारों स्टेजेस हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है। पहले वो इंट्रोडक्शन का होती है प्रोडक्ट की, उसके बाद उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, फिर वो मेजॉरिटी लेवल पे यहाँ पे उसकी सक्सेस हो जाता है। अगर वहाँ पे उस लेवल पे जाके मेजॉरिटी आ जाती है, मेजॉरिटी के बाद जो है कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो वहाँ से डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। आगे है इम्प्लीमेंट करैक्टर्स। इसमें है सबसे पहले है प्रोडक्ट सिंबलाइजेशन, मींस उसमें ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर एक क्लस्टर ऑफ सिंबल होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका सिंबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड अमंग अदर थिंग्स, अलग और भी कोई चीज़ें हो उसमें भी उसका होना ज़रूरी है, सिंबल होना। सो प्रोडक्ट जो है वो सिंबल है वर्चुअल ऑफ इट्स फॉर्म, जिसमें उसकी फॉर्म भी देखी जा सके, उसका साइज़ भी देखा जाता है, उसका कलर भी देखा जाता है और उसके फंक्शंस भी देखे जाते हैं कि इस चीज़ से हमारे कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। और इट इज़ और इट हैज़, उसमें जो है दोनों अकॉर्डिंग हाउ मच, वो कितना एसोसिएटिव है, मतलब कितना वो नीड इंडिविजुअल की नीड को पूरा करता है और कितनी सोसाइटी की इंटरेक्शन को लेता है। इंटरेक्शन मीन्स कैसे उसके साथ जो है सोसाइटी जो सोशल है, सोसाइटी जो कम्युनिटी है वो कैसे उस प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट होती है, ये भी देखा जाता है। और जो प्रोडक्ट है वो सम टोटल होता है, मीन्स इसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके अदर लुक टू यूज़, मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे कि दूसरा देखते ही उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। आगे है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया में क्या है कि जो बिकॉज आ प्रोडक्ट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सिम्बॉल्स, ये प्रोडक्ट है सिम्बल्स का, दो इट इज़ अ बंडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, ये भी कम्युनिकेशन का बंडल हो जाएगा। ऑफकोर्स व्हाट दिस इंफॉर्मेशन इज, जो भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कंज्यूमर की पर्सनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर होएगा, सिंबल्स है ना, तो मेडिटेट करेगा, कल्चर ग्रुप को भी देखेगा और साथ में वो कंज्यूमर्स की पर्सनैलिटी और उसके इन्फ्लुएंसेस, जैसे उनके टेस्ट चेंज होते जा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने कंपनी में जो है कम्युनिकेट करेगा। जैसे आपको पता ही है, जैसे एक प्रोडक्ट है, कंज्यूमर की जो टेस्ट है प्रेफरेंस है वो एक प्रोडक्ट के लिए सेम तो नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। वही जो है जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है, जो उसकी प्रेफरेंस जो है उसको देख के जो क्या है जो सेल कर रहा है पर्सन, वो देखता है कि कंज्यूमर में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को वो कैसे प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करे। आगे है प्रोडक्ट प्रेस्पिएशन।
प्रोडक्ट प्रेस्पिरेशन में क्या है, प्रेस्पिरेशन मीन्स जो क्रिटिकल टू द प्रोडक्ट्स मार्केट विएबिलिटी एंड प्रेस्पिरेशन प्रोसेस सेंट्रल टू द मीनिंग कंज्यूमर अटैच टू द गिवन प्रोडक्ट। मीन्स कुछ उसको कुछ अटैच कस्टमर को दिया जाता है, जैसे प्रेस्पिरेशन में से फिजियो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रोसेस को इकट्ठा किया जाता है। प्रेस्पिरेशन मीन जिसमें कुछ क्रिटिकल हो, कुछ प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट में मार्केट में, तो उसके हिसाब से उसको फैसिलिटीज़ देते हैं। तो प्रोडक्ट वैल्यूएशन क्या है, ट्रूली स्पीक अगर सच में बोले तो यही चीज़ है कि हम प्रेस्पिरेशन मतलब प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी प्रेस्पिरेशन उसको सेपरेट करके कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से हमारी प्रोडक्ट की क्या है, डिफरेंट है, और उसके हिसाब से उसको इवैल्यूएशन करते हैं। तो वो तो उसके कंसेप्शन को भी और ऑपरेशनल दोनों को ही देखा जाता है अलॉन्ग द प्रेस्पिरेशन। अगर प्रेस्पिरेशन के हिसाब से देखें, इवैल्यूएशन इम्प्लीमेंट किया जाता है इनोवेशन के ऊपर ऑफ द सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो भी सेट ऑफ क्राइटेरिया हम सेटिस्फेक्शन के तौर पे उसके ऊपर डिटरमाइंड करते हैं उसके हिसाब से। और इवैल्यूएशन और डिफ़र की जाती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे एक इंडिविजुअल की अलग प्रेस्पिरेशन होएगी, एक इंडिविजुअल की अलग होएगी। जैसे एक प्रोडक्ट है, एक कस्टमर उसमें कुछ और चीज़ देखेगा, दूसरा कस्टमर कुछ और चीज़ देखेगा, और टाइम टू टाइम जो प्रेस्पिरेशन है वो कस्टमर की जो सेम नहीं रहती, वो अलग अलग होती जाती है ना। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन है वो टू वे में है, फर्स्ट है कंज्यूमर, सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल। और कंज्यूमर में क्या है, वे ड्यूरेबिलिटी के बेसिस के ऊपर है और साथ में बाइंग बिहेवियर के ऊपर है। और इंडस्ट्रियल में क्या है, मटेरियल एंड स्पेयर पार्ट्स हो जाते हैं, कैपिटल प्रोडक्ट हो जाता है, साथ में सप्लाई बिजनेस सर्विसेज होती हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट गुड्स में क्या है, सबसे पहले ये है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस के ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जिसे हम लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके साथ व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ये जो है जिसे हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो वो होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल में क्या है, जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं किए जाते वह नॉन ड्यूरेबल है। जैसे ग्रॉसरीज हो गया, प्रोडक्ट आप ग्रॉसरी लेने जाते हो, किचन का सामान लेने जाते हो, तो वो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, दैन दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्विसेज क्या है, और दीज आर सम टाइप्स ऑफ सर्विसेज गिवन टू द कंज्यूमर या कस्टमर सच एज इलेक्ट्रिकल, जैसे कुछ हम छोटी सी जो है कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, रिपेयरिंग की हो गई, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर के ऊपर क्या है, पहले है कन्विक्टेंट प्रोडक्ट्स। कन्विक्टेंट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि ईजिली एवरीवेयर कहीं से भी हमें जो है अवेलेबल हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे ब्रेड, सॉल्ट, एग्स, ग्रॉसरीज, ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, जो हमें एक शॉपिंग अफेफर से ही मिलते हैं, जैसे हम उसको मार्केट में ही लेने के लिए, परचेज करने के लिए जाते हैं, कुछ स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है, वो होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। मतलब शॉप्स पे जाना पड़ता है, जहाँ पे बाज़ार में मार्केट में जाना पड़ता है, और जिसमें हम कंपेयर भी करते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, प्राइस क्या है, इसके साथ उसको कंपेयर भी करते हैं, जिसके बाद हम उसको परचेज करते हैं। आगे है स्पेशल सिटी प्रोडक्ट, मतलब कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होना, तो उसमें क्या होएगा, जो कि कस्टमर जो है वो स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है उस प्रोडक्ट के लिए और उसकी यूनिक देखता है नेचर में, जैसे कि मोटर बाइक, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए वो स्पेशल अपनी जो है प्रोडक्ट वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर मनी भी ज़्यादा लगती है, प्राइस भी ज़्यादा होता है उसका, और उसके लिए हम स्पेशल इंटेंशन देते हैं उसको लेने में कि ये चीज़ में हमें ये चीज़ है वो सेटिस्फाई है कि जो चीज़ हम लेनी चाहते हैं। लाइक हम एक्टिवा को ही लेने जाते हैं, जैसे मोटर बाइक की बात करें, मोटर बाइक में हम ले लेंगे, बाइक्स जो हैं वो अलग अलग है, जैसे डिस्कवर है, प्लेजर है, ये अलग अलग तरह की बाइक्स हैं, तो हम उसमें भी वैरायटी देखते हैं कि ये वाली जो है इसमें से किसकी एवरेज ज़्यादा है, कौन पेट्रोल कम लेता है, और कौन सी फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा बेटरली दे सकता है, हमें हमारी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर सकता है, उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि इस ब्रांड की, इस टाइप की हमने बाइक या कार जो है वो परचेज़ करनी है। आगे है
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में है मटेरियल एंड पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स। सो दीज प्रोडक्ट्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जो वो वाले प्रोडक्ट्स हैं वो जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं सपोर्ट अदर प्रोडक्ट, ताकि दूसरे प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए। लाइक जैसे एक कार है, तो कार को बनाने के लिए सीधी हमें कार थोड़ी मिलती है, तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। सीट्स जैसे अलग हो जाती हैं, मिरर्स अलग होते हैं, जो उसके शीशे होते हैं वो अलग होते हैं, और उसके साथ में डॉज में लॉक भी होते हैं, टायर अलग होते हैं, ऐसे उसके अलग अलग जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। इन्होंने यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, टायर्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, एक्सेट्रा। अब एक कैपिटल प्रोडक्ट वो होती हैं जो फिक्स्ड एसिड के साथ जो है, दीज आर फिक्स्ड एसिड, जो कि फिक्स्ड एसिड होती है विच आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हम हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस करने में। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में क्या है, ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फिनिशिंग टच देने के लिए। जैसे पूरा प्रोडक्ट बना होता है, उसको फिनिशिंग टच देना होता है, जैसे उसको कवर अप करना होता है, उसकी पैकिंग से अच्छे से करनी होती है, उसके ऊपर लेबल लगाना होता है, ब्रांड नेम लेना होता है। तो ये सारे जो हैं एक फिनिशिंग टच देते हैं प्रोडक्ट को, और स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स भी इसमें देखते हैं। आगे है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो है हम 4 स्टेजेस को करेंगे। सबसे है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेजॉरिटी एंड डिक्लाइन। और सबसे पहली जो स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। सबसे पहली स्टेज है जिसमें हम न्यू प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में फर्स्ट टाइम, पहले टाइम। एट दिस स्टेज के ऊपर जो होता है वो सेल जो होती है प्रोडक्ट की विल बी मिनिमम। वो जो सेल होती है वो बहुत ही कम होती है प्रोडक्ट की, और ग्रोथ भी बहुत स्लोली जो है वो की जाती है। एंड देयर विल बी प्रॉब्लम इन स्टैब्लिशिंग मार्केटिंग चैनल, और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम मार्केटिंग चैनल्स को स्टैब्लिश करें। सेकेंड स्टेज है ग्रोथ स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है, ये वो वाला पीरियड होता है व्हेन कस्टमर जो है वो स्टार्ट एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन ये सेल की जो वॉल्यूम है गोज अप टू रैपिड पीस, वो एक रैपिड मतलब जल्दी जल्दी से बढ़ने में शुरू हो जाती हैं। और सेलर जो है वो स्टार्ट सेइंग, वो ये सेइंग मतलब बोलना स्टार्ट करता है, बाइंग माई प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ट्राई माई प्रोडक्ट, मतलब मेरे प्रोडक्ट को खरीदो ट्राई करने की जगह पे, तो ये बोलता है। मीन्स उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाती है। आगे है मेजॉरिटी स्टेज में क्या है, ये वो वाली स्टेज होती है मेजॉरिटी स्टेज जिसमें मैन्युफैक्चर जो है वो फेस करता है मच कंपटीशन मीन्स जो दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी आके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू कर देती है, मार्केट में लेके आना शुरू कर देती है। जैसे अगर किसी एक प्रोडक्ट की पता है कि अब ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, तो दूसरे कस्टमर्स भी जो है, दूसरे पर्सन भी जो है, इंडिविजुअल जो फॉर्म्स हैं वो भी वही प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स मेजॉरिटी हो जाती है, उस प्रोडक्ट की मेजॉरिटी हो जाती है, बल्कि कंपटीशन हार्ड होना शुरू हो जाता है। और ये जो फीचर है स्टेज का, इसमें जो प्राइजेस हैं वो कम करने पड़ते हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट राइज हो जाती है, एंड प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। आगे है स्टैचुरेशन स्टेज। ये वो वाली स्टेज होती है जिसमें अक्कर इन द मार्केट, जो कि मार्केट में आती तो है, व्हेन आर द पोटेंशियल बायर्स आर यूजिंग प्रोडक्ट, जब जो है पोटेंशियल बायर्स जो है वो प्रोडक्ट को करना शुरू कर देते हैं, मतलब यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इस स्टेज में जो मैन्युफैक्चर है विल हैव ओनली रिप्लेसमेंट सेल, वो रिप्लेस करने के बारे में भी देखता है, उससे ये रिप्लेसमेंट होती है, वो अपनी सेल को रिप्लेस कर दे। और क्यूरल डिसीजन जो है वो लेता है टैकल करके सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन मार्केट में आ रही है जिसके साथ जो है प्रोडक्ट की प्राइजेस जो प्रॉफिट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ये है डायग्राम। जैसे देखो ये प्रोडक्ट की क्या हमें बताई हुई है, लाइफ साइकिल बताई हुई है। जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज हुई, जितना वो ब्लू वाला पोर्शन है। आगे जो है ये ग्रोथ स्टेज आ रही है, जिसमें ये ग्रीन वाला पोर्शन है ग्रोथ। देखो जो ऊपर की तरफ उसकी कर्व जा रही है, तो ये ग्रोथ हो रहा है। आगे जो येलो वाला पोर्शन है वो मेजॉरिटी का आ गया, बिकॉज वहाँ पे वो एक लेवल पे चला जाता है, हाई लेवल पे। और उसके बाद जो रेड जोन आ गया, उसे मतलब जो रेड कलर में है वो है
यहाँ पे क्या है, डिक्लाइन, वो इसके प्रॉफिट जो है वो कम होने शुरू हो गए, प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और ये ब्लू वाला छोटा सा पोर्शन ऊपर दिया हुआ है रेड के ऊपर, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो एक्सटेंशन करनी जरूरी हो जाती है कि हम कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आए। आगे प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोडक्ट मिक्स में है, सबसे पहले ब्रांडिंग आती है, पैकेजिंग आती है एंड लेबलिंग आती है। तो ब्रांडिंग में क्या है कि हम एक ब्रांड नेम देते हैं, एक साइन देते हैं, एक क्वालिटी, एक सिंबल देते हैं कंपनी को, जिसके साथ जो है उसका प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, क्वालिटी मिल जाती है, ताकि उसके ब्रांड से जो है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जा सके। जैसे आपको पता है, अगर कोई बोलता है आईफोन, एप्पल आईफोन, जो अगर आईफोन की बात होती है ऑटोमेटिकली माइंड में एप्पल का नेम आता है, उसका ब्रांड जो है वो याद आता है। दैट मीन्स जिसके ब्रांड में सबसे ज़्यादा जो है क्वालिटी है ना। तो इसी हिसाब से जो इट इज़ एसोसिएटेड विद, इस प्रोडक्ट को एसोसिएट किया जाता है ब्रांड के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे LG की बात ले लो, वर्लपूल की बात ले लो, ये यह है ब्रांड नेम है। आगे है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या आता है कि एक प्रोडक्ट को कैसे रैप अप करना है, उसको गुड्स जैसे है उसको कैसे फिलअप करना है, उसको कम्प्रेक्स कैसे करना है, उसका पर्पस क्या है प्रोडक्शन का, कन्वीनियंट हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। लेबलिंग क्या है, लेबलिंग में ये है कि उसको लेबल कैसे करना है, वर्बली कैसे वो दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे, जो प्रोडक्ट है वो कैसे जो है सेलर जो है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे। और जो लेबल है इज ऑल्सो अ पार्ट, वो पैकेजिंग का ही पार्ट है, और इसमें अटैच किए जाते हैं कुछ डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ इसे डायरेक्टली अटैच किया जाता है। कंक्लूजन क्या है लास्ट में, एट द एंड वी कैन कंक्लूड के डैट, हम यही इंक्लूड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जैसे जैसे एक प्रोडक्ट जो है सरवाइव करता है मार्केट में एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो वो ज़रूरी हो जाता है मार्केटर के लिए कि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझे और प्रोवाइड करे, डिज़ाइन करे इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉर ईच फेज़, हर फेज़ के लिए, हर स्टेज के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, ताकि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो मार्केट में। आगे जो प्रोडक्ट की मिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोडक्ट के से रिलेटेड, और ये मिक्स से हमारे प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हो जाता है। प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है उसके हिसाब से कैसे, विद द ब्रांड, उसके ब्रांड के साथ, उसके पैकेज के साथ और लेबलिंग के साथ। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।